अगर तुम भी अपने हफ्ते, महीने या फिर साल के प्रॉफिट्स को एक ट्रेड में वाइप आउट कर देते हो और फिर जाके ट्रम्प या फिर बजट को ब्लेम करते हो, तो तुमने कभी रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की इंपॉर्टेंस समझी ही नहीं है। बट आज की वीडियो देखने के बाद तुम एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में भी अपने कैपिटल और प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो, दिस इज किशन ठक्कर। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और कैसे प्रोफेशनल्स अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस और डिसिप्लिन रिस्क कंट्रोल। रिस्क मैनेजमेंट को समझने से पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है जहां लॉसेस इनएविटेबल है। बेस्ट ट्रेडर्स भी 40 to 50% ट्रेड्स में लॉस करते हैं और फिर भी वो प्रॉफिटेबल है। वो कैसे? आंसर है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो आओ देखते हैं इसके की कंपोनेंट्स क्या है। So let us see the first pillar of risk management, position sizing. कितना कैपिटल रिस्क करोगे? पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि तुम्हें एक सिंगल ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज रिस्क लेना चाहिए। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली सबसे इग्नोर्ड भी है। द 2% रूल, अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक सिंगल ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं करते हैं। कुछ अल्ट्रा कंजर्वेटिव ट्रेडर्स तो सिर्फ 1% का रिस्क लेते हैं। ये रूल इसीलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैथमेटिक्स तुम्हारे फेवर में काम करे। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 5 लाख रुपीस का एक ट्रेडिंग कैपिटल है। 2% रिस्क पर ट्रेड का मतलब है तुम 10,000 तक का रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड में। अब अगर तुम एक स्टॉक 1000 रुपीज पर खरीदते हो और स्टॉप लॉस 950 पर रखते हो, तो तुम्हारा पर शेयर रिस्क है 50 रुपीज। तो तुम कितने शेयर्स खरीद सकते हो? कैलकुलेशन से समझते हैं, टोटल रिस्क डिवाइड बाय रिस्क पर शेयर इज इक्वल टू पोजीशन साइज। मतलब कि 10,000 डिवाइड बाय 50 दैट इज 200 शेयर्स। तुम्हें फुल क्लैरिटी से समझ सकते हो कि तुम कितने शेयर्स ले सकते हो एक ट्रेड के अंदर एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट। तो तुम मैक्सिमम 200 शेयर्स खरीद सकते हो जिसका टोटल वैल्यू होगा 2 लाख रुपए। ये तुम्हारे कैपिटल का 40% है, बट तुम्हारा एक्चुअल रिस्क सिर्फ 2% है, विच इज 10,000 रुपीज। बहुत सारे बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने 2 लाख रुपए के स्टॉक खरीदे मतलब कि वो पूरा 40% रिस्क पे ले लिया। गलत। तुम्हारा रिस्क वो अमाउंट है जो तुम स्टॉप लॉस हिट होने पर लूज करोगे, ना कि टोटल पोजीशन वैल्यू। Why 2% रूल वर्क्स? मैथमेटिक्स समझते हैं। अगर तुम 10 कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स में लॉस कर दो, जो कि हाईली अनलाइकली है, बट चलो समझो तुम्हारी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जो काम ही नहीं कर रही। अज्यूमिंग तुमने 5 लाख का कैपिटल डाला है, आफ्टर 10 कंसेक्यूटिव लॉसेस एट 2% स्टॉप लॉस, तुम्हारा 5 लाख में से अभी भी 4,08,350 रुपया बचा हुआ रहेगा। दैट इज जस्ट 91,650 का लॉस, विच इज 18.3% ड्रॉडाउन आफ्टर 10 consecutive लॉसेस। रिकवरी नीडेड 22.4% रिटर्न टू ब्रेक इवन। लेकिन अगर तुम 5% का रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो, स्टार्टिंग कैपिटल अज्यूम करते हैं सेम 5 लाख, 10 कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस के बाद तुम्हारा कैपिटल बचेगा सिर्फ 2,98,736। दैट इज 40% ड्रॉडाउन। रिकवर करने के लिए 67% का रिटर्न लगेगा सिर्फ ब्रेक इवन तक पहुंचने को। देखा, 2% रूल तुम्हें सर्वाइव करने देता है इवन इन वर्स्ट केस सिनेरियोस। 5% रिस्क तुम्हारा अकाउंट ऑलमोस्ट हाफ कर देता है इन 10 लॉसेस। पर्सनली हमने देखा है कि जब इनिशियल सक्सेस के बाद ट्रेडर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो लोग खुद का पोजीशन साइजिंग बढ़ा देते हैं, तब एग्जैक्टली उनकी लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है और एक ही महीने में मंथ्स का प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है। सेकेंड पिलर, स्टॉप लॉस, नॉन नेगोशिएबल एग्जिट पॉइंट है। स्टॉप लॉस वो प्राइस लेवल है जहां तुम्हें ट्रेड एग्जिट कर देना है अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है। ये तुम्हारी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो लिमिटेड लॉस इंश्योर करती है। परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस, अपने एंट्री प्राइस से फिक्स परसेंटेज डिस्टेंस पर स्टॉप लॉस रखना। फॉर एग्जांपल, अगर तुम 1000 रुपए पर एंट्री ले रहे हो तो 3% पर स्टॉप लॉस रखते हो इन एवरी ट्रेड, दैट इज इन दिस केस 970 रुपीज। सेकंड है टेक्निकल स्टॉप लॉस, चार्ट पैटर्न्स और लेवल्स के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल, अगर तुम सपोर्ट लेवल से बाउंस पर एंट्री ले रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रखोगे। ये मोर लॉजिकल है क्योंकि ये मार्केट का स्ट्रक्चर कंसीडर करता है। थर्ड है टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस, अगर ट्रेड एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड में टारगेट नहीं पहुंच पाता तो फिर तुम एग्जिट ले लेते हो। फॉर एग्जांपल, स्विंग ट्रेड में अगर 10 दिन में मोमेंट नहीं आया तो पोजीशन क्लोज कर दोगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अब देखते हैं ऐसे क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टॉप लॉस लगाते टाइम यूजुअली ट्रेडर्स करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। सबसे बड़ी और डेंजरस मिस्टेक। बहुत ट्रेडर्स होते हैं, मैं मैन्युअली एग्जिट कर लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, बट जब स्टॉक तुम्हारे अगेंस्ट जाता है तो इमोशंस टेक ओवर करते हैं और तुम होप में होल्ड करते हो। रिजल्ट, स्मॉल लॉसेस बिकम बिग लॉसेस।
रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुमने अदानी स्टॉक्स हाइडेनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले खरीदे थे और वो भी बिना स्टॉप लॉस के। तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, 5 से 7% का लॉस एक्सेप्ट करो विद स्टॉप लॉस, या फिर सेकंड 40 से 50% लॉस फेस करो विदाउट स्टॉप लॉस। मोस्ट पीपल हु हैड नो स्टॉप लॉस सफर्ड मैसिव लॉसेस। सेकंड मिस्टेक, स्टॉप लॉस को मूव करना। जब मार्केट तुम्हारे स्टॉप लॉस के पास आता है तो तुम स्टॉप लॉस को और नीचे मूव कर देते हो। थोड़ा और वेट कर देता हूं, क्या पता रिकवरी आ जाए। ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। स्टॉप लॉस डिसाइड किया है एंट्री मारने के टाइम पे, तो एक ऑब्जेक्टिव रख के, अब इमोशनल होके उसको चेंज मत करो। मिस्टेक नंबर 3, टू टाइट स्टॉप लॉस। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस इतना टाइट है कि नॉर्मल मार्केट नॉइज में ही हिट हो जाता है, तो रिपीटेडली स्टॉप लॉस हिट होंगे इवन इफ योर स्टॉक इज इन द राइट डायरेक्शन। स्टॉप लॉस को रीजनेबल डिस्टेंस पर रखो बेस्ड ऑन स्टॉक्स वोलेटिलिटी। मिस्टेक नंबर 4, मेंटल स्टॉप लॉस। मेरे दिमाग में है कि 950 पर आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये काम नहीं करता। जब एक्चुअली 950 पर आता है तो तुम सोचते हो बस थोड़ा और वेट कर लेता हूं, फिर 920 पर अब रिकवर होगा, फिर 880 पर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हो। ऑलवेज प्लेस एक्चुअल स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इन द सिस्टम। अब समझते हैं राइट वे क्या है स्टॉप लॉस को यूज करने का। एंट्री से पहले ही डिसाइड करो स्टॉप लॉस कहां होगा। जब तुम ट्रेड प्लान बना रहे हो तभी तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा। चार्ट पर टेक्निकल लेवल आइडेंटिफाई करो, प्रीवियस लो, सपोर्ट जोन, मूविंग एवरेज, और उसके नीचे स्टॉप लॉस रखो। पोजीशन साइज एडजस्ट करो। अगर स्टॉप लॉस दूर है तो पोजीशन साइज रिड्यूस करो टू मेंटेन द 2% रिस्क रूल। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टॉप लॉस डिस्टेंस जस्ट टू मेक अ बिगर पोजीशन। ट्रेल योर स्टॉप लॉस। जब ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, ऊपर मूव करो टू लॉक इन प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल, अगर एंट्री ₹1000 पे थी, स्टॉप लॉस 950 पर था, स्टॉक 1100 पर पहुंच गया, तो फिर तुम स्टॉप लॉस को 1020 या फिर 1030 पर मूव करो। अब वर्स्ट केस में भी तुम प्रॉफिट में ही एग्जिट हो गए। एक्सेप्ट द लॉस। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। उसके बारे में रिग्रेट मत करो कि अगर स्टॉक को और होल्ड करता तो रिकवर हो जाता यार। दैट इज द रॉन्ग वे टू सी इट। पिलर नंबर 3, डिसिप्लिन रिस्क कंट्रोल, द प्रोफेशनल माइंडसेट। रिस्क कंट्रोल सिर्फ नंबर्स और रूल्स के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट और डिसिप्लिन के बारे में है जो प्रोफेशनल्स मेंटेन करते हैं। डिसाइड करो मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट कितना होगा तुम्हारा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने लिए डेली लॉस लिमिट सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक दिन में 1% का कैपिटल लॉस हो गया 2-3 ट्रेड्स में, तो वो दिन का ट्रेडिंग बंद कर देते हैं चाहे कितने भी अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हो। बट वाई? क्योंकि जब तुम लॉसेस में हो और इमोशनल स्टेट में हो तब तुम्हारे बैड डिसीजंस लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। फ्रेश माइंड से नेक्स्ट डे स्टार्ट करना इज बेटर रादर देन रिवेंज ट्रेडिंग करके ज्यादा लॉसेस करना। मैक्सिमम पोजीशन एक्सपोजर। प्रोफेशनल्स ये भी डिसाइड करते हैं कि एक टाइम पर टोटल एक्सपोजर कितना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 5 लाख है तो तुम मैक्सिमम 3 से 4 पोजीशन साइमल्टेनियसली ले सकते हो। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख टू 2 लाख का एक्सपोजर पर पोजीशन। अगर तुम 10 डिफरेंट स्टॉक्स में 50-50 हजार लगा दोगे तो तुम्हारा रिस्क डाइवर्सिफाइड नहीं है, डाइल्यूटेड है। हर पोजीशन इतनी छोटी होगी कि अगर टारगेट हिट होगा तो भी एक मीनिंगफुल प्रॉफिट नहीं बनेगा। अब समझते हैं कोरिलेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि तुम मल्टीपल हाईली कोरिलेटेड पोजीशंस मत लो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हो तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक में भी साइमल्टेनियसली लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करना काफी रिस्की है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आए तो सब पोजीशंस एक साथ लॉस में जाएंगे। बेटर है कि तुम डिफरेंट सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करो, एक बैंकिंग, एक आईटी, एक फार्मा, जहां कोरिलेशन बहुत कम है। इस तरह अगर एक सेक्टर अंडर परफॉर्म करे तो दूसरे सेक्टर तुम्हारा पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है। रिस्क टू रिवॉर्ड, द प्रॉफिट इंजन। रिस्क मैनेजमेंट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है कि तुम्हारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं। मतलब अगर तुमने 100 रुपीज का रिस्क लिया तो एटलीस्ट तुम्हारा टारगेट 200 रुपीज का प्रॉफिट निकालना होना चाहिए। वाई दिस मैटर्स? अगर तुम्हारी विन रेट 50% है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है तो तुम्हारे नंबर्स कुछ ऐसे दिखेंगे। 10 ट्रेड के एग्जांपल के साथ समझते हैं। 5 विनिंग ट्रेड्स, 200 रुपए का प्रॉफिट इन ईच ट्रेड, तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 5 लूजिंग ट्रेड्स, 100 रुपीज का लॉस होता है इन ईच ट्रेड, मतलब 500 का लॉस, नेट प्रॉफिट 500 रुपीज। सेम विन रेट अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है, 5 विनिंग ट्रेड्स, 100 रुपीज प्रॉफिट इन ईच ट्रेड, मतलब कि 500 रुपया प्रॉफिट। 5 लूजिंग ट्रेड्स में 100 रुपीज लॉस होता है इन ईच ट्रेड, मतलब 500 रुपया लॉस, नेट प्रॉफिट होगा 0। ट्रांजेक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज मिला के ये नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए प्रोफेशनल्स कभी भी 1:1.5 से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ट्रेड नहीं लेते। अगर प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा तो वो ट्रेड स्किप कर देते हैं रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड।
अब आते हैं जर्नलिंग एंड रिव्यू पर, जो कि एक कॉशियस इंप्रूवमेंट तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी में लाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड का जर्नल मेंटेन करता है, जिसमें वो नोट करते हैं एंट्री प्राइस क्या थी, एग्जिट प्राइस क्या थी और स्टॉप लॉस क्या था, रीजन फॉर एंट्री, कौन सा सेटअप सोच के उन्होंने एंट्री लिया था, पोजीशन साइज और रिस्क परसेंटेज, इमोशंस ड्यूरिंग द ट्रेड, व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, लेसन्स लर्न इन दैट ट्रेड। वीकली या मंथली ये जर्नल मेंटेन करते हैं और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा डेटा दिखाता है तुम्हारी ब्रेकआउट ट्रेड्स ज्यादा सक्सेसफुल है कंपेयर टू रिवर्सल ट्रेड्स, तो फोकस ब्रेकआउट ट्रेड्स पर ज्यादा करो। दिस डेटा ड्रिवन अप्रोच हेल्प्स इन कंटिन्यूस इंप्रूविंग योर एज इन द मार्केट। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। मान लो तुम एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई सेटअप। HDFC बैंक डेली चार्ट पर डिमांड जोन से बाउंस ले रहा है एट 940 रुपीज, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कंफर्मेशन है। स्टेप 2, कैलकुलेट रिस्क। एंट्री प्राइस 950 रुपीज है, स्टॉप लॉस एट 925 रुपीज, डिमांड जोन के नीचे। रिस्क पर ट्रेड 25 रुपीज पर शेयर। स्टेप 3, पोजीशन साइजिंग। टोटल कैपिटल 5 लाख है तो 2% रिस्क अलाउड है, मतलब कि 10,000 रुपए तक का स्टॉप लॉस अलाउड है। शेयर्स टू बाय 10,000 डिवाइड बाय 25, दैट इज 400 शेयर्स। Total position value 400 rupees into 950 rupees, that is 3,80,000. Step 4, risk to reward check. टारगेट अगर 1000 रुपीज मतलब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो फिर रिवॉर्ड पर शेयर है 50 रुपीज। रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 25 डिवाइड बाय 50, दैट इज 1:2, गुड टू गो। स्टेप 5, एग्जीक्यूट। प्लेस बाय ऑर्डर एट 950 विथ इमीडिएट स्टॉप लॉस एट 925 रुपीज। स्टेप 6, ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक 970 तक जाता है तो स्टॉप लॉस 950 तक मतलब कि ब्रेक इवन तक लेके आना, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। अगर स्टॉक फर्दर 980 तक जाता है तो तुम 960 तक ट्रेल करो टू एंश्योर दैट यू एग्जिट दिस ट्रेड इन प्रॉफिट। इस तरह तुम मैक्सिमम 10,000 रिस्क ले रहे हो विच इज 2% और पोटेंशियल प्रॉफिट 20,000 है विच इज 4%। इवन इफ 50% ट्रेड्स वर्क, यू विल बी प्रॉफिटेबल। अब की टेकअवेज देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। इंडिकेटर्स और पैटर्न सीखना इजी है, बट डिसिप्लिन से रिस्क कंट्रोल करना सबसे टफ है। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 2% रूल इज नॉन नेगोशिएबल। नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, नो मेंटल स्टॉप लॉस। एक्चुअल सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ। पोजीशन साइज को एडजस्ट करो बेस्ड ऑन योर स्टॉप लॉस डिस्टेंस। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टॉप लॉस टू टेक बिगर साइज। मेंटेन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर प्रॉपर सेटअप नहीं है तो ट्रेड स्किप करो। कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सेट डेली लॉस लिमिट्स। बैड डेज में ट्रेडिंग बंद करो रादर देन रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग। चेक कोरिलेशन, मतलब हाईली कोरिलेटेड पोजीशंस मत लो साइमल्टेनियसली। रिव्यू और इम्प्रूव। वीकली अपने ट्रेड्स रिव्यू करो और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। लास्टली याद रखना, मार्केट्स में पैसे बनाने से पहले पैसे बचाना सीखना पड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। प्रोफेशनल्स कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटी देते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स क्विक प्रॉफिट चेज करते हैं, और वो भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम हर ट्रेड में प्रॉफिट करो। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि जब लॉसेस हो तो वो स्मॉल हो और जब प्रॉफिट हो तो वो बिग हो, और ये सिर्फ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ही पॉसिबल है। अगर तुम इन सिंपल रूल्स को फॉलो करते हो, 2% पोजीशन साइजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस, मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना, तो तुम ऑलरेडी 90% रिटेलर्स से बेटर पोजीशन में हो। बाकी सब टेक्निकल एनालिसिस, स्ट्रेटेजीज, इंडिकेटर्स, ये सब इसके बाद आते हैं। वी होप दिस वीडियो हेल्प यू अंडरस्टैंड रिस्क मैनेजमेंट और प्रोफेशनल्स कैसे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं। रिमेंबर, रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लगता है, बट ये सर्वाइवल का की है लॉन्ग टर्म में। इन अपकमिंग वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.